हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आई हुई हूँ एक टायर शॉप में जहाँ पे टायर के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और ये 12 बिरवा फिनिक्स मॉल के ऑपोजिट लखनऊ में है। इनसे हमें कुछ पूछना है टायर के बारे में, तो मैं इनसे बात करती हूँ अभी। हेलो, गुड इवनिंग विजय जी। गुड इवनिंग। ये टायर एक्सपर्ट हैं और इनसे हम जानेंगे कि टायर एक लेमैन लैंग्वेज में जो टायर का साइज़ होता है वो किस पे बेस्ड होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप ये टायर पे साइज़ लिखा हुआ है 265 60 R18, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कैसे साइज़ ये डिफ़ाइन होता है? देखिए, टायर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत कम लोगों को मालूम है। टायर कम्स अंडर एसेंशियल कमोडिटी लाइक मेडिसिन। टायर के बारे में आदमी तब तक उतनी चिंतित नहीं रहता जब तक वो उसमें कभी ट्रैप में फंसे नहीं। तो टायर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके गाड़ी के हिसाब से टायर की चौड़ाई होती है, उसी हिसाब से ऑटो पहले टायर भी बनाते हैं। जैसे आपका 265 है, 265 मिलीमीटर टायर की वेट होती है। अच्छा, ठीक है। इस डिस्टेंस ये इसे अच्छा 265 है, जी। ये 235 है, 265 65 17 है, अलग अलग साइज होते हैं। जैसे ये आपका 215 75 और 15, तो 215 ये वॉल टू वॉल के डिस्टेंस दिस कॉल्ड 200, ये 215 मिलीमीटर की ये वेट होती है इसकी। अच्छा, और इसी तरह से इसमें और 265 है। अब जैसे इसका 265 है तो ये 265 मिलीमीटर है, ठीक ये है। 215 है तो ये 215 मिलीमीटर है। ठीक है। अब अभी आप इसको R18 मीन्स ये इसका जो रेडियस होता है, ये अच्छा। ये रिम का डायमीटर जो होता है, सॉरी रेडियस नहीं, रिम का डायमीटर होता है, ये 18 इंच का होता है। ठीक है। और 60, जैसे इसमें 60 है, इसमें 75 है। 60 क्रॉस सेक्शनल विड्थ और क्रॉस सेक्शनल हाइट का रेशियो होता है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एस्पेक्ट रेशियो। ओके। चलिए, ये तो बेसिक हो गया। अब आप टायर के बारे में हमें कोई एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन। और बता दूं, जैसे बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज रहती है कि भाई हमको टायर किस घिसाई तक, कहाँ तक टायर को, कितना टायर यूज करना चाहिए, उसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो अब जरा पास में मैं बताऊं, देखिए हर इसमें ये आप देखिए, ये उठा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये देखिए, हाँ जी, हाँ जी, दिख गया। दिस इज कॉल्ड TWI, ट्रेड वेयर इंडिकेटर। ओके। अप टू दिस डेप्थ यू कैन यूज द टायर। जैसे जब इसका लेवल इसके बराबर हो जाए तो मतलब टायर की लाइफ आप समझ लीजिए आपने इस्तेमाल कर लिया, पूरा हो गया। जैसे आप कभी देखते होंगे ब्रिज के ऊपर जो रेलवे ब्रिज होता है, यहाँ पे एक रेड निशान लगा होता है, उसमें डेंजर लिखा होता है। हाँ। तो डेंजर का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे पानी आया तो सारे लोग डूब कर मर जाएंगे। डेंजर ना, कॉशियस हो जाइए। जब पानी यहाँ पे आ गया आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि भाई अब सेफ जगह पे चले जाना है। ऐसे ही इस टायर में ये एक इंटरनेशनल लॉ है। ये हर कंपनी को ये फॉलो करना पड़ता। दुनिया की कोई भी कंपनी हो, ये मैंडेटरी होता है कि आपको कस्टमर को बताएं कि टायर किस घिसाई तक आपको यूज करना है। तो जब इस घिसाई पे आए तो आप उसके बाद में टायर चेंज करने का प्लान करें और चेंज करें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टायर उसके बाद में कमजोर हो जाता है और किसी भी टाइम पे टायर फट सकता है। ठीक है। और आपको एक आंकड़ा बता दूं, हर साल 68 to 70,000 लोगों की सिर्फ टायर ब्लास्ट की वजह से होती है। जस्ट इग्नोरेंस। बहुत से लोग होते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, बोले प्रयागराज जा रहे हैं, यहीं तो जा रहे हैं, 170 180 किलोमीटर ही तो जाना, कुछ नहीं होगा, धीरे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टायर को एक जैसे ही आप इस डेप्थ तक पहुंचे तो टायर को आप चेंज कर दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर।